हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के बीच आपकी पावर पॉइंट क्लास आ चुकी है और जैसा कि मैं आपको वर्ड और एक्सेल का ब्रीफ दे चुका हूं कि अगर आप बैक ऑफिस में काम करना चाहते हो तो वर्ड एक्सेल में क्या ऑप्शंस आने चाहिए आपको। और मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि मैं आपको अभी डिटेल और डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल और डेप्थ में ले जाऊँगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप अभी ये जानिए कि ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं और उन्हीं को सीखिए और बाकी की चीज़ों को बाद में रहने दीजिए, क्योंकि एक बार सबसे ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में घुसें। तो जब आप उसमें एंट्री कर लें उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगी। बट पहले आप बेसिक जानिए कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। पावर पॉइंट का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। ये मोस्टली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पीपीटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पीपीटी और प्रेजेंटेशन एक ही वर्ड है, शॉर्ट में हम उसको पीपीटी कहते हैं। और ये एजुकेशन पर्पज़ हो, मार्केटिंग पर्पज़ हो, बिजनेस हो या डिबेटिंग ग्रोथ हो, यानी किसी भी तरह के आंकड़ों को एक ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो, तो ये सारी चीज़ें इसी पीपीटी पे ही होती हैं। और मैं अगर सिटी की बात करूं तो मेरे जानने में ऐसे कई सारे हैं बच्चे हैं जो क्लास 5th एंड 8th में हैं और उनके जो असाइनमेंट्स हैं या उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके पीपीटी ही बना के वो लोग भेज रहे हैं घर से, जब से ये कोविड का हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ से स्टार्ट होनी चालू हो जाती है। और मार्केटिंग और बिजनेस की बात करूँ तो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप किसी के साथ उसको आप शेयर करना चाहते हो विद द डिटेल और इफ़ेक्टिव, तो आपको पीपीटी का ही ज़रिया यूज़ करना पड़ेगा। तो ये यूज़ होता है मेन पीपीटी का। इसके लेआउट की बात करें तो कुछ ऐसा लेआउट दिखता है, मैं आपको अब प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा करके। तो कुछ ऐसा ही लेआउट है जिसमें आपके डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड्स, ये 3 ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन ही बढ़ते हैं। डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स हो, इनमें ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देख के आप डर जाएं, बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको आगे ब्रीफ देता हूँ। और ये इसका कुछ स्लाइड्स होती हैं, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ बताऊँगा इसके बारे में। और फिर इसमें जो मेन ज़रूरी रहता है वो लेआउट रहता है। पीपीटी बनाने से पहले आप लेआउटिंग समझ लें कि आपको किस टाइप की पीपीटी कैसे बनानी है, यानी इमेज लेफ़्ट में रखनी है कि राइट में रखनी है, या अपने अकॉर्डिंग आप मैनुअल भी कर सकते हैं। और मैं अगर इन द रियल वर्ल्ड की बात करूं तो स्लाइड लेआउट से कोई नहीं जाता है, क्योंकि स्लाइड लेआउट से अगर हम जब काम करते हैं तो बहुत सारा फ्रीडम जो है ना वो छिन जाता है, यानी अपने हिसाब से काम हम नहीं कर पाते हैं। तो मैनुअल पे ही ज़्यादा हम लोग मैनुअली ही कर लेते हैं। और इंसर्ट की बात करें तो आप इसमें क्लिप आर्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जब आप कभी भी स्टार्ट करें पीपीटी को तो सबसे पहले आपका जो चुनना होता है वो स्लाइड डिज़ाइन चुनना होता है, यानी कैसे आप नॉर्मल बनाना चाहते हो या ब्लैक पे या कुछ ग्रेडियंट टाइप के बैकग्राउंड पे, तो वो सब चुनना होता है। और इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो एनिमेशन का होता है। जब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में दिखानी होती है तो एनिमेशन का यूज़ करते हैं। एनिमेशन में ये होता है जैसे आपका टेक्स्ट है, इमेज है, वो अपने आप लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है और फिर वो घूम रहा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू विद द एनिमेशंस। अब आइए चलते हैं प्रैक्टिकल टूर की तरफ। तो यहीं पे मैं अपनी पीपीटी में ही आपको इसका एक मैं यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और ये देख सकते हैं कि इसने लेआउट दे दिया। जैसे ही लेआउट देता है तो आप इन चारों चीज़ों में से कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो मैं कोई चार्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। ऐसा ही वीडियो, पिक्चर, तो मैं ये हटा देता हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी इसको ऐसे हटा कर डिलीट कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये लेआउट आता है। लेआउट आने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप डिज़ाइन में जाएं तो लेआउट का आप स्टैंडर्ड चुन लें कि आपको कौन सी स्क्रीन में चाहिए। एक ये होता है कि अगर आप ऐसे कर देंगे वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और अगर आपको स्लाइड साइज़ पे जाएंगे तो ये इसको वाइड स्क्रीन साइज बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड पे बनानी है तो स्टैंडर्ड पे बनाइए, और वाइड स्क्रीन साइज पे बनाइए तो वाइड स्क्रीन पे बनाइए। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, वेब यानी शेयर ही करना है, उसका प्रिंट आउट नहीं लेना है, तो आप इसी का ही यूज़ करें। क्योंकि इस पर जब आप कोई भी चीज़ें यूज़ करोगे तो वो क्या रहेगा कि आपका विजुअली बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा। जब आप इसको फुल स्क्रीन करोगे या प्रेजेंटेशन मोड पे जब लाओगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये था, सबसे पहले आपको ये चुनना होता है।
उसके बाद इंसर्ट में वही सारे ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट करो। आपको इंसर्ट का मतलब होता है कि इसमें कुछ डालना है, जो डालना है, पिक्चर डालना है, पिक्चर पे क्लिक कर दो, स्क्रीनशॉट डालना है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दो, चार्ट डालना है, चार्ट पे क्लिक कर दो। तो वो आप करके एक बार देख लेना, बहुत ईजी होता है। आईडी वीडियो यहाँ से डाल सकते हो, बट ये ध्यान रखें जब आप वीडियो को डालें तो वीडियो का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ASV, AIV और MP4 भी वीडियो देखिए सपोर्ट कर रहा है। 2013 वर्जन है मेरा, तो आप लोग बस इसका ध्यान रखें। तो इंसर्ट आई होप आप लोग कर लोगे, सेम एज आईडियो। अगर कुछ आईडियो इंसर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, बट जो भी चुने तो आईडियो का ध्यान रखें, रिकॉर्ड भी करके डाल सकते हैं। डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो बहुत ही ईजी है। आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करोगे वैसा आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा। और अप्लाई इन वन स्लाइड तो ये एक पे होगा सेलेक्टेड स्लाइड, और ऑल पे करोगे तो ऑल पे हो जाएगा। तो मैनुअली है, सब करके देखना। ट्रांजिशन की अगर आपके जो स्लाइड है, जैसे ही आप उसको ओपन करो तो ये नीचे से ऊपर आए इस तरह से, तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते। स्wipe कर दोगे तो स्विप ऐसे खुलेगा। तो आप लोग समझ रहे होगे कि ट्रांजिशन का क्या यूज़ है। आप लोग करके देखना, बहुत सारे हैं, मैंने बस आपको एक यूज़ बता दिया। और इसका टाइम वगैरह का कितना टाइम रखना है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ या इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी इतना टाइम ले रहा है, तो यहाँ से आप इसको सेकंड में कम कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक पे लगाएं या आफ्टर इतने सेकंड के बाद लगाएं, तो कुछ मैनुअली ऑप्शन हैं जो आप देखोगे करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट आप उसका मेन यूज़ समझ चुके होंगे। एनिमेशन की बात करूँ तो एनिमेशन जो है स्लाइड पे काम नहीं करता है। जब आप इस पर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई इमेज, चार्ट, शेप, तो फिर ये एनिमेशन काम करता है। सेम एनिमेशन का वही यूज़ होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें 3 टाइप के एनिमेशन होते हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिस्ट। इंट्रेंस का मतलब होता है कि उसकी एंट्री कैसे होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ और मैं करता हूँ, तो देखिए वो नॉर्मली इंटर हो गया। और अगर मैं इस पर एनिमेशन पे जाता हूँ और ऐड एम्फेसिस कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा। और इसको एग्जिट करने के लिए मैंने कर दिया कि एग्जिट ऐसा हो जाएगा। तो मैंने तीनों इस पर लगा दिए। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी आएगा, ये आ गया अपने आप, फिर इसने घूमा और फिर ये एग्जिट हो गया। तो ये सारे आप पे करके देखिए। और बाकी सारे वही ऑप्शन है कि माउस से क्लिक करना है कि ऑटो ड्यूरेशन, सारी चीज़ें। बट इन द रियल वर्ल्ड इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस टाइप की जो PPTs होती हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनाते हैं और बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती हैं। बट आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये आप लोग एक बार करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। स्लाइड शो यही है कि जब आप इसको स्लाइड शो मोड पे करते हो तो उसकी टाइमिंग और उसकी सारी चीज़ें, तो ये एक एक ऑप्शन करके देखिए। पे नरेशन यूजिंग टाइमिंग, शो, रिकॉर्ड, स्लाइड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस। रिव्यू में वही ऑप्शन है, चेकिंग इंग्लिश। व्यू में सारा कुछ आपको देखना है, कुछ नहीं देखना है। कई बार क्या होता है कि PPT में कुछ ना डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, ध्यान से देखिएगा, और स्लाइड मास्टर पे जाऊँ, और स्लाइड मास्टर पे जाने के बाद में मैं यहाँ कहीं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि वो लोगो मेरा सारे स्लाइड्स पे आ रहा है। और मैं अगर किसी अननोन बंदे को बोल दूं जिसको स्लाइड मास्टर के बारे में ना पता हो, तो वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। जैसे मैं हो जाता हूँ और डबल क्लिक कितना भी कर दूँ, नहीं डिलीट कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्लाइड मास्टर सेट है। तो मैं आपको स्लाइड मास्टर के यूज़ बताना चाह रहा था कि कोई ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आप चाहते हो, कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कंपनी का लोगो राइट साइड में ऐसा रहे, वो हिले डुले ना, तो आपको स्लाइड मास्टर से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, सॉरी व्यू में आते हैं, स्लाइड मास्टर, और मैं यहाँ से क्लिक करके इसको जब हटा के सेव कर दूँगा तो क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हो कि हर जगह हट गया। और ये तो हमारा मैनुअल रखा ही था। तो स्लाइड मास्टर का ये यूज़ होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। आप कमेंट करके बताइएगा कि पता था कि नहीं। तो ये था हमारा कुछ। और फॉर्मेट के बारे में करेक्शन, कलर वगैरह करेक्शन, ये तो आप लोग करके मैनुअली चेक करके देख लो, उसमें मुझे एक एक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारे थे कुछ PPT के बेसिक्स ऑप्शंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक 8 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर बैक ऑफिस में जो काम करता है उसका इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, और वो आपको बताएगा करियर गाइड कि अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो कैसे एंट्री करें, और अपने आप को एक लेवल अप इसमें कैसे ले जाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द उसका इंटरव्यू मैं आपको साथ लेके आ रहा हूँ। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।